अमेरिका ईरान संघर्ष प्रस्तावना। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे जटिल और लंबे विवादों में गिने जाते हैं। आज दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास, राजनीतिक तनाव, आर्थिक प्रतिबंध और समय समय पर सैन्य टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका और ईरान के बीच अच्छे संबंध थे। समय के साथ कई राजनीतिक घटनाएं, क्रांतियां, युद्ध और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों ने दोनों देशों के रिश्तों को बेहद खराब बना दिया। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ता है। खासकर 1950 के दशक से लेकर वर्तमान समय तक की घटनाओं को देखना पड़ता है। शुरुआती संबंध और 1953 की घटना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा। उस समय ईरान में तेल बहुत महत्वपूर्ण संसाधन था और पश्चिमी देशों की कंपनियां वहां से तेल निकलती थी। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देह ने 1951 में तेल उद्योग को राष्ट्रीयकृत कर दिया। इसका मतलब था कि अब ईरान अपने तेल पर खुद नियंत्रण चाहता था। यह निर्णय ब्रिटेन और अमेरिका को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनकी कंपनियों के हित प्रभावित हो रहे थे। इसके बाद 1953 में अमेरिका के खुफिया एजेंसी और ब्रिटेन की एजेंसी ने मिलकर गुप्त अभियान चलाया। इस अभियान के तहत वहां की सरकार को हटा दिया गया और ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की सत्ता मजबूत कर दी गई। इस घटना ने ईरान के लोगों के मन में अमेरिका के प्रति गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। बहुत से ईरानी मानते हैं कि अमेरिका ने उनके लोकतांत्रिक नेता को हटाकर तानाशाही का बढ़ावा दिया। 1953 के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान पर कई दशकों तक शासन किया। उन्होंने देश को आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार किए, जैसे शिक्षा, उद्योग का विकास। लेकिन उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, असमानता और राजनीतिक दमन के आरोप भी लगे। शाह की गुप्त पुलिस, जिसे सवा कहा जाता था, विपक्षी नेताओं और आलोचकों को दबाने के लिए कुख्यात थी। क्योंकि शाह को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, इसलिए ईरान के बहुत से लोग अमेरिका को भी इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानने लगे। इससे धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ भावना बढ़ती गई। 1979 की इस्लामिक क्रांति में 1979 में ईरान में एक बड़ी राजनीतिक सामाजिक क्रांति जिसे कहा जाता है। इस क्रांति का नेतृत्व धार्मिक नेता रुहोल्लाह खमेनी ने किया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप शाह की सत्ता समाप्त हो गई और ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। नई सरकार अमेरिका के प्रति बहुत आलोचनात्मक थी और उसने पश्चिमी प्रभाव का विरोध किया। क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के संबंध अचानक बहुत खराब हो गई। यही वह समय था जब दोनों देशों के बीच अस्थायी तनाव शुरू हुआ। क्रांति के कुछ दिनों के बाद नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों ने तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। इस घटना को ईरान होस्टैगी क्राइसिस कहा जाता है। छात्रों ने 52 अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया। यह संकट लगभग 444 तक चला। ईरानी छात्रों का आरोप था कि अमेरिका ने शाह को शरण देकर ईरान के मामले में हस्तक्षेप किया है। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के संबंधों को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और दोनों के बीच राजनीतिक संबंध समाप्त हो गए। ईरान इराक युद्ध 1980 में शुरू हुआ, जिसे ईरान इराक वार कहा जाता है। यह युद्ध 8 साल तक चला। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने इराक को कई तरह से समर्थन किया, क्योंकि उसे डर था कि ईरान की क्रांति अन्य देश में भी फैल सकती है। इस युद्ध में लाखों मारे गए। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। ईरान को लगा कि अमेरिका उसके दुश्मन का समर्थन कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। 1990 के दशक में 2000 के दशक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नया विवाद शुरू हुआ। अमेरिका और उसके सहयोगियों को आरोप था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है।
ईरान का कहना था उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। इस विवाद के कारण अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध आर्थिक लगा दिए। इन प्रतिबंधों का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत पड़ा। लंबी बातचीत के बाद 2015 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी। बदले में उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। यह समझौता अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी जैसे देशों के साथ हुआ था। उस समय इसे मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया। उनका कहना था कि यह समझौता ईरान को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करता। इससे ईरान को आर्थिक लाभ मिल रहा है। इसके बाद अमेरिका ने फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। जनवरी 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया। ईरान ने इसे आक्रामक कदम बताया। जवाब में इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। हालांकि उस समय बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन पूरी दुनिया को डर था कि मध्य पूर्व में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। आज भी अमेरिका और ईरान के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण है। मुख्य मुद्दे इस प्रकार है: ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मध्य पूर्व में प्रभाव की लड़ाई, आर्थिक प्रतिबंध, क्षेत्रीय संघर्षों में अलग अलग पक्षों का समर्थन। ईरान सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने को कोशिश करता है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी इसे स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। अमेरिका ईरान संघर्ष का असर केवल इन दो देशों के सीमित नहीं है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल को कीमतों में उतार चढ़ाव, मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता, वैश्विक व्यापार, सुरक्षा पर असर। यदि दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध होता है तो इसका प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष कई दशकों से चला आ रहा है और इसके पीछे ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण है। 1953 में राजनीतिक घटनाओं से लेकर 1979 की क्रांति, परमाणु कार्यक्रम विवाद, आधुनिक सैन्य तनाव तक इन दोनों देशों के रिश्ते लगातार महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि कई बार बातचीत और समझौते की कोशिश की गई है, लेकिन अविश्वास अभी भी बहुत गहरा है। भविष्य में यदि दोनों देश कूटनीतिक और संवाद को रास्ता अपनाते हैं तो इसे लंबे समय को कम किया जा सकता है, लेकिन यदि तनाव बढ़ता रहा तो यह संघर्ष क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बहुत एक बड़ी क्रांति चुनौती बना रह सकता है।